पशुपतिनाथ मंदिर, तांत्रिक विद्या का सबसे प्रमुख मंदिर। आपने कभी सोचा है कि पशुपतिनाथ का शिवलिंग 4 मुखों वाला क्यों है? क्यों यहाँ की पूजा शिव के पशुपति स्वरूप में होती है? क्यों केवल राजा ही खोल सकता है मंदिर का द्वार? आखिर पशुपति का अर्थ क्या है और यह मंदिर कैसे बना? क्या सच में यहाँ भगवान शिव की प्रत्यक्ष उपस्थिति है? और ऐसा क्यों कहा जाता है कि पशुपतिनाथ के दर्शन करने से केवल मानव ही नहीं, पशु पक्षी भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? क्या सच में इस मंदिर की शक्ति इतनी अद्भुत है कि मृत आत्माएं भी यहाँ शांति पा जाती हैं? दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे नेपाल के काठमांडू घाटी में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के उस रहस्यपूर्ण सफर पर जो आपको हैरान कर देगा। आज हम इन रहस्यों का पर्दा उठाएंगे और आपको ऐसी बातें बताएंगे जिनसे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विश्व में 2 पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध है, एक नेपाल के काठमांडू का और दूसरा भारत के मंदसौर का। दोनों ही मंदिर में मूर्तियां समान आकृति वाली है। नेपाल का मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह मंदिर भव्य है और अचंभित करने वाला है। पशुपतिनाथ का अर्थ, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायनों में तमाम मंदिरों में सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपति का अर्थ पशु अर्थात प्राणी और पति का अर्थ है स्वामी और नाथ का अर्थ है मालिक। इसका मतलब यह कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी हैं पशुपतिनाथ। दूसरे अर्थों में पशुपतिनाथ का अर्थ है सभी जीवों का मालिक। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के अधिष्ठाता देवता रहे हैं। पाशुपत संप्रदाय के इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाणित इतिहास तो नहीं है, किंतु कुछ जगह पर यह उल्लेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू के पास देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुंह वाली मूर्ति है। दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। शिवलिंग के 4 मुखों का रहस्य। पशुपतिनाथ का शिवलिंग 4 दिशाओं में 4 मुखों वाला है, जिसे चतुर्मुखी शिवलिंग कहा जाता है। यह केवल एक धार्मिक संरचना नहीं है, बल्कि हर मुख शिव के 4 अलग अलग पहलुओं को दर्शाता है। पहला मुख सत्य का प्रतीक, दूसरा मुख ज्ञान का प्रतीक, तीसरा मुख अनंत काल का प्रतीक और चौथा मुख मोक्ष का प्रतीक। कहा जाता है कि जो भी भक्त इन 4 मुखों के दर्शन करता है वह अपने जीवन के 4 उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। लेकिन सवाल यह है कि 4 मुखों वाला यह शिवलिंग कैसे बना? कई विद्वान मानते हैं कि यह शिवलिंग स्वयं भगवान शिव के पंचमुखी स्वरूप का प्रमाण है। कहते हैं कि ये 4 मुंह अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सज्जोत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामवेद या अर्धनारीश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकले हैं। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था और इससे कई पौराणिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। पशुपतिनाथ की कहानी। एक कहानी इस तरह है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। उनको अपनी करनी का पछतावा था और वे खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को इस दोष से मुक्त कराने के लिए वे शिव की खोज में निकल पड़े। लेकिन शिव नहीं चाहते थे कि जो जघन्य कांड उन्होंने किया है उससे उनको इतनी आसानी से मुक्ति दे दी जाए। इसलिए पांडवों को अपने पास देखकर उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और वे उनका पीछा करके उनको छूने की कोशिश में लग गए। इस भागा दौड़ी के दौरान शिव जमीन में लुप्त हो गए और जब वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखर गए।
नेपाल के पशुपतिनाथ में उनका मस्तक गिरा था और तभी इस मंदिर को तमाम मंदिरों में सबसे खास माना जाता है। केदारनाथ में बैल का कुबड़ गिरा था। बैल के आगे की 2 टांगें तुंगनाथ में गिरी। यह जगह केदार के रास्ते में पड़ता है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल के सींग जहां गिरे उस जगह को कल्पनाट कहते हैं। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले। नेपाल की पूरी भौगोलिक स्थिति को इस्तेमाल करते हुए एक तांत्रिक शरीर की रचना की ताकि वहां रहने वाले सभी लोग और हर एक प्राणी एक बड़े मकसद के साथ जिए। मंदिर दर्शन की मान्यता। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। हालांकि शर्त यह है कि पहले शिवलिंग के पहले नंदी के दर्शन ना करे। यदि वो ऐसा करता है तो फिर अलग जन्म में उसे पशु बनना पड़ता है। मंदिर की महिमा के बारे में आसपास के लोगों से आप काफी कहानियां भी सुन सकते हैं। मंदिर में अगर कोई आधा घंटा ध्यान करता है तो वह जीव कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त भी हो जाता है। पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग में सोना बनाने की शक्ति। पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग चतुर्मुखी है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में जनश्रुति है। इसमें पारस पत्थर के गुण हैं जो लोहे को सोना बना सकता है। नेपाल वासियों और नेपाल के राज परिवार के लिए पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग आराध्य देव रहे हैं। पशुपतिनाथ और मृत्यु का संबंध। पशुपतिनाथ मंदिर का एक और गहरा रहस्य इसका मृत्यु से जुड़ाव है। कहा जाता है कि यहाँ दाह संस्कार करने से आत्मा को तुरंत मोक्ष मिल जाता है। बागमती नदी जो इस मंदिर के पास बहती है, इसे मुक्ति की धारा कहा जाता है। पुराणों में वर्णित है कि इस स्थान पर की गई अंतिम क्रिया आत्मा को सीधे शिव के पास ले जाती है। मंदिर का अद्भुत वास्तु और संरचना। पशुपतिनाथ का वास्तुशिल्प भी अपने आप में एक रहस्य है। यह मंदिर पगोड़ा शैली में बना हुआ है और इसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यहाँ प्राकृतिक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहे। कहते हैं कि इस मंदिर में प्रवेश करते ही व्यक्ति की ऊर्जा बदलने लगती है। यह केवल आस्था की बात नहीं बल्कि वैज्ञानिकों ने भी इस ऊर्जा को महसूस किया है। यह वास्तुशिल्प शिव की दिव्य शक्ति का प्रमाण है। कौन खोल सकता है मंदिर का द्वार? पशुपतिनाथ के मुख्य मंदिर का द्वार केवल नेपाल के राजा या उनके प्रतिनिधि ही खोल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस द्वार को खोलने का एक खास मंत्र है जिसे गुप्त रखा गया है? कहते हैं कि इस मंत्र के बिना यह द्वार किसी भी सामान्य व्यक्ति से नहीं खुलता। अगर किसी ने अनाधिकार से इस द्वार को खोलने की कोशिश की तो उसके साथ अप्रत्याशित घटनाएं घटित होती हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। जय पशुपतिनाथ।